नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत में हूं। क्योंकि आज मठिया पंचायत में मैं इसलिए आया क्योंकि मठिया पंचायत की जो मुखिया है ज्योति कुमारी, इन्होंने एक बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। मैं बता दूं कि 4 तारीख को यानी इसी 4 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, का शुभारंभ हुआ। उस कार्यक्रम में उत्तर बिहार से मात्र एक ज्योति कुमारी ऐसी एक मुखिया थी जिनका चयन हुआ और ये वहां पे अपनी बात रखने के लिए गई। और उस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया और भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। एक पंचायत से निकलकर देश की राजधानी विज्ञान भवन में जाकर अपनी बात रखना कहीं न कहीं केसरिया और चंपारण के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। आज मेरे साथ ज्योति कुमारी इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन कार्यक्रम में और क्या कुछ हुआ। ज्योति जी, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया की मुखिया अपने भारत के तमाम माताओं और बहनों को हार्दिक दिल से अभिवादन करती हूँ और साथ ही साथ अपने मठिया पंचायत के समस्त नारियों का दिल से अभिवादन करती हूँ कि जिनकी वजह से आज मुझे उस मंच तक पहुँचने का मौका मिला। एक पंचायत की आप मुखिया हैं, वैसे आप तो काफी तेज तराक और वेल क्वालिफाइड मुखिया है और बहुत चर्चित मुखिया है। तो कहीं ना कहीं आपके किए गए विकास कार्यों की सराहना हुई, लोगों ने इसके वहां तक पहुंचाया, तब तो आपको इस तरह इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला और ऐसे जगह के लिए चयन हुआ। तो एक पंचायत से निकलकर दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली, वहां पहुंचकर इतने बड़े लोगों के सामने अपनी बात रखना, कैसा महसूस कर रही थी इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगी कि जब मैं पंचायत क्षेत्र में प्रवेश की तो मेरा मोटो ही था कि शिक्षा के माध्यम से अपने पंचायत को, नींव को सांसद तक पहुंचाना। और इस अचीवमेंट को लेकर मैं अपने क्षेत्र में प्रवेश की, जिसमें आपको पता है कि राजनीति के दौर में विवेचना और आलोचना दोनों होती है, लेकिन मुझे उसका परवाह न करते हुए, मैं सभी सामाजिक रूप से सभी नारियों को देखते हुए एक भाव से मैं आगे बढ़ी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने कार्य में लीन रही। अच्छा, पहली बार आप मुखिया बनी, पंचायत की नेतृत्व करने की जिम्मेदारियां मिली आपको और इतना बढ़िया काम, और पहले ही कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सबको नहीं मिलता है। ये सीधा संबंध शिक्षा से है। ये दिखा रहा है कि एक शिक्षित समाज जो होता है अपने भारत की नींव होती है। मैं नारी मुखिया होते हुए संदेश देने के उद्देश्य से ही मैं समाज में उतरी और मैं सभी तमाम माताओं और बहनों को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ आई हूँ और मुझे लग रहा है कि ये लगभग सफल हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आज शिक्षित नहीं होती तो आज मेरा पंचायत उस सांसद तक नहीं पहुंचता। अच्छा, उत्तर बिहार में मैम कई जिले हैं, सब कई जिले मिलाकर कितने मुखिया होंगे, उन सब में एक अकेले आपका चयन हुआ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। ये तो सच में बेहद खुशी की बात है और ये मेरे पंचायत के लिए अद्भुत है और ये मेरे पंचायत के लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले इसके लिए मैं पंचायती विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ पीरामल फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे पंचायत को उस जगह तक ले जाने में पीरामल फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके नेतृत्व हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर मुकेश चौधरी जी और उसके जो लीडर हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, और पीरामल फाउंडेशन की हमारी जो मेंटर थी वो थी राधा। एक लड़की होते हुए समाज सेवा में इस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं कि उनको समाज से सिर्फ उनको सशक्त बनाना ही उनका मोटो है। तो जब उनकी प्रवेश हमारे पंचायत में हुई तो मैंने सोचा कि इनके सहयोग से भी हम अपने पंचायत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए तो मैं पंचायती विभाग और पीरामल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, आपके इस उपलब्धि से तो ये कहीं ना कहीं इस बात का मतलब ये क्लियर होता है कि भाई अगर आप अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है। ये तो सामने है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सबसे अग्रणी रखे हैं। उन्होंने एक ही संदेश दिया कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो समाज में महिलाओं को संपूर्ण भागीदारी देनी पड़ेगी।
समान अधिकार देना पड़ेगा, तभी यह समाज आगे बढ़ेगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को अपने देश में सुनिश्चित किया, क्योंकि एक महिला जो अच्छे से घर चला सकती है, वह जाहिर सी बात है कि वह देश को भी चला सकती है, क्योंकि संवारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और विज्ञान भवन जैसे हॉल में जाकर और इतने बड़े लोगों के बीच में अपनी बात को रखना, देश के गिने चुने लोग वहाँ थे और टॉप मतलब भारत सरकार के टॉप मंत्री लोग जो नंबर 1 उनके कार्यकाल को गिना जाता है, वैसे लोगों के सामने अपनी बात को रखना, क्या कुछ अपनी बात रखी आपने, मैं थोड़ा जानना चाहूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पास ये खबर आई कि आपको उत्तर पूर्वी बिहार से पीरामल फाउंडेशन की तरफ से पंचायती विभाग ने आपको वहां पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए चयन किया है, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा कि ये मेरे पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक समाज में मैसेज जाएगा। लगता है कि इस जिले में पहली बार ऐसा हुआ जिसके लिए आपको चयन हुआ। सच में ऐसा हुआ है, और साथ ही साथ उतने बड़े मंच पे पहुंचना ही ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं वहां जाकर अपने विचारों को रखी और अपने पंचायत को सशक्त बनाने के लिए अपने विचारों को वहां प्रस्तुत की। यह मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो महिलाओं के लिए ये कारक सिद्ध होंगे। आप अपने पंचायत के विकास कार्यों के बारे में भी कुछ अपनी बात वहां पे रखी होंगी, तो कुछ ऐसी बात जो वहां आपने रखा जी, मैं अपने सारे जो कार्य करती हूँ वो उन सारों का मैं वीडियो और पीपीटी बनाकर रखती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ अपने फाइल के माध्यम से करती हूँ, और इसी का प्ररूप है कि मेरी ये पहुंच वहां तक पहुंची, क्योंकि कार्यशैली को मेरे वहां देखा गया, सराहा गया, तब जाके मेरी चयन हुई। तो इसलिए इसके लिए मैं अपने सभी संपूर्ण पदाधिकारियों और सहयोगियों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों का भी सहयोग मेरे पास अगर नहीं होता तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंचते। इसीलिए एक संदेश ये भी जाता है कि अगर एकता से किसी कार्य को किया जाए तो एक समुचित देश का विकास संभव है। अच्छा मैम, पूरे केसरिया प्रखंड में एक आपका ऐसा पंचायत है जो हमेशा चर्चा में रहता है विकास के मामलों को लेकर, खास करके आप पहली बार मुखिया चुनकर आई और डेवलपमेंट कैसे वो पंचायत किसके लिए हमेशा तत्पर रहती है और लोग इसकी चर्चाएं भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो इस पोस्ट को मिलता है तो लोग खुद के सेल्फ यूज के लिए मतलब अपनी फ्यूचर बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आपने समाज के लिए सोचा, पंचायत की जनता के लिए सोचा। देखिए, शुरू से ही हम लोगों का विचारधारा, मेरे हस्बैंड जो है मंटू सिंह जी, जिनका नाम अभिषेक कुमार है, वो शुरू से समाज सेवक रहे हैं। मैं आई, मुझे पता चला और मेरा भी विचार कहीं ना कहीं उनसे मिलता था। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि क्यों ना इस माध्यम से क्षेत्र में उतरा जाए और लोगों की सेवा की जाए, कामों को करना, उनकी बातों को सुनना और फिर उस चीज को, पहल को अमल करते हुए परिणाम देना, ये हम लोगों का एक समझिए चुनौतीपूर्ण काम बन गया। लेकिन फिर भी हम लोग इस पथ पर आगे बढ़े। इसीलिए कहा जाता है कि अगर महिला पुरुष समान रूप से अगर किसी क्षेत्र में जुड़ जाए तो उस समाज का विकास संभव है। जब आप और मुखिया लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जिस तरह से आप डेवलपमेंट की काम कर रही हैं, लगातार लोगों के लिए सोच रही हैं, तो ऐसे इस स्थिति में और जो पूरे बिहार के मुखिया हैं उनको क्या संदेश देना चाह रही हैं? जो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुझे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत मुझे बुलाया गया, उसका मेन उद्देश्य था कि हमें समाज के तमाम महिलाओं को जागरूक करना है। मैं जितने भी हमारे पंचायत की मुखिया हैं, बहुत सारी मुखिया हमारी महिला मुखिया ही हैं, मैं उन सभी को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर महिला सोच ले तो कुछ भी कर सकती हैं। वह अपने घर के बंधनों को तोड़कर, समाज के बंधनों को तोड़कर, लोगों की आलोचना को छोड़कर अपने कार्यपथ पर आगे बढ़े तो सदैव किसी भी चीज को हासिल कर सकती हैं। अच्छा मैम, एक दुष्यंत का एक शेर मुझे याद है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस लाइन को आपने चरितार्थ किया है। ये तो सामने है और इसके लिए तो मैं तमाम स्वजनों का भी मैं हार्दिक अभिवादन और साथ ही साथ धन्यवाद प्रकट करती हूँ
कि अगर उन लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे नहीं होता तो शायद मैं अपने इस कार्य पथ को सफल नहीं बना पाती। एक मुखिया के रूप में आप कामयाब हैं, आपने काफी विकास किया, लोग आपकी चर्चाएं भी करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। तो क्या मैं मानूं कि ज्योति कुमारी जी का आप सफर जो है इससे आगे भी पॉलिटिक्स में जाएगा या मुखिया तक ही रहेगा कि मुखिया से आगे भी चलेगा, पटना तक का सफर होगा? जी बिल्कुल, मेरी जो ये कार्य है वो कभी रुकने वाली नहीं है। जिस सेवा के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ वो शुरू से मैं जुड़ी हुई थी। ये मुझे पहचान मिली पंचायत से, इसके लिए मैं सभी पंचायत वासियों के मतलब धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्य पथ को हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस कार्य को जारी रखेंगे और समाज की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ राज छुपा हो, क्योंकि हो सके तो मैं अपने तमाम महिलाओं के लिए मैं एक मिसाल बनकर कायम हो सकूं। जो महिलाएं घर में यातनाएं झेल रही हैं, दुखों को झेल रही हैं, सामाजिक शोषण को झेल रही हैं, शायद हमसे प्रेरित होकर उस मंच तक पहुंच सके जिसका मैं उद्देश्य मन में लेकर चली हूं। इसीलिए मैं अपने इस कार्य पथ को सदैव जारी रखूंगी। अच्छा, आप मुखिया बनने से पहले इस जिले के चर्चित स्कूल की आप शिक्षिका थी और अचानक एज ए टीचर में आपका पूरा वक्त बीत रहा था और अचानक पॉलिटिक्स में आना, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हूँ इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बचपना जो गुजरी है वो भी बहुत स्ट्रगल से गुजरा हुआ है। मैंने तमाम चीजों को, दुखों को झेला है समाज में रह के, तो मैंने उसको अपना टारगेट बना लिया। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी मैं गांव के उन लोगों को, उन घर को, पूरे गांव को मैंने शिक्षित किया जहां की एक लड़की पढ़ने नहीं जाती थी। आज जो पूरा गांव मेरे नाम से परिचित है और वो शिक्षा का क्षेत्र मेरा ससुराल में आने के बाद भी जारी रहा। मैं एक चर्चित स्कूल की शिक्षिका रहते हुए उसी शिक्षा के माध्यम से मैंने क्या किया, अपने क्षेत्र में उसको अपना लक्ष्य बना लिया। और यह लक्ष्य आज सामने है कि आज मैं अगर शिक्षा को अपना ढाल नहीं बनाई रहती तो शायद मैं उस मंच तक नहीं पहुंचती। यह हमारे तमाम महिलाओं और बेटियों के लिए ये शुभ संदेश है कि शिक्षा को अगर वो गहना मान ले तो वह तमाम जो है समाज की कुरीतियों को खत्म कर सकती है। अच्छा मैम, मेरे माध्यम से अपने पंचायत समेत पूरे जिले वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने पंचायत के साथ साथ तमाम देशवासियों को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी जो अभियान चल रहा है उस अभियान के मोटो को समझें, अपने घर के बहुओं बेटियों को समान अधिकार दे ताकि वो भी अपने देश का, समाज का नाम रोशन कर सके। क्योंकि आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। अगर इस सोच को हम निकाल दे तो शायद हमारे समाज की समानता का भेदभाव जो है वो खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है केसरिया प्रखंड की मठिया पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी से हो रही थी, जिन्हें उत्तर बिहार की एक पहले ऐसे मुखिया हैं जिन्हें इतने बड़े कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था। उस कार्यक्रम का नाम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इसका शुभारंभ देश के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने किया था और वाकई केसरिया समेत पूरे चंपारण के लिए यह गर्व की बात है। इस तरह का इंटरव्यू और खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नमस्कार।